क्लास 8th हिंदी पाठ 9 नीड का निर्माण फिर हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता नीड का निर्माण फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कन किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड का निर्माण फिर नेहा का आवाहन फिर। प्रस्तुत कविता में कवि जीवन में उत्साह भरने के लिए प्रेरणा देते हुए कह रहा है कि एक पक्षी बड़ी ही चतुराई से घोंसले का निर्माण करता है, इसी को प्रेम में संदेश भी देता है। आकाश में अंधेरा छा गया क्योंकि तेज आंधी चल पड़ी, धूल लिए बादलों ने सारी धरती को घेर लिया है। दिन में ही रात दिखने लगी और रात तो पहले से ज़्यादा काली आ गई। ऐसा अंत नहीं होगा, ना ही सवेरा आएगा। रात के आंधी के उत्पात से प्रत्येक आदमी डर सा गया और कन में डर व्याप्त हो गया। लेकिन देखो तो सही, पूर्व दिशा से सवेरा हो गया। मधुर मुस्कान से पक्षी फिर घोंसला बनाने में लग गए और प्रेम का संदेश भी देने लगे। है चले झोंके की कांपे भीम काया वान भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप पर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज वृक्ष फिर नीड का निर्माण फिर नेह का वाहन फिर। नदी के झोंके से भयानक शरीर वाला पर्वत भी जड़ों से हिलकर गिर गया, पेड़ भी टूट गए। ऐसे में बेचारे छोटे से घोंसलों पर क्या बीती होगी। कंकड़ पत्थर ईंटों से बने मकान भी हिलने लगे। कवि पूछ रहा है कि एक आशावान पक्षी कहाँ छिपकर बैठा था। आकाश में उड़ते उड़ते उसी वृक्ष पर फिर आकर बैठ गया। वही पुराना उत्साह लिए प्रेम हम मानवों को भी पक्षी से सीखना चाहिए। हार माननी नहीं चाहिए, मेहनत करने से रुकना नहीं चाहिए। अब करते हैं हम अभ्यास वर्ग। मौखिक उच्चारण कीजिए। निर्माण, आवाहन, अंधेरा, भांति, उत्पात, प्राची, मुस्कान, भूधर, विनिर्मित, घोंसलों, कंकड़, विहंगम। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। नीड घोंसला, नेह प्रेम, आवाहन आमंत्रण, भीत डरा हुआ, प्राची पूर्व दिशा, विहंगम पक्षी, विनिर्मित सबके बने हुए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेह का वाहन फिर से कवि क्या कहना चाहता है। प्रेम का वाहन फिर से कवि हमें प्रेम का संदेश देना चाहता है। प्रश्न नंबर ख, इस कविता का कोई अन्य सुंदर सा शीर्षक सोचकर लिखिए। प्रेम। ग, कविता के रचनाकार का नाम बताइए। कविता के रचनाकार का नाम है श्री हरिवंश राय बच्चन। घ, विहंगम शब्द कविता में किसके लिए प्रयोग किया गया है। विहंगम शब्द कविता में पक्षी के लिए प्रयोग किया गया है। अण, बया का घोंसला किसके आकार का होता है। उत्तर, बया का घोंसला बोतल के आकार का होता है। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, निशा से आशा का संचार किस रूप में होता है। निशा से आशा का संचार का तात्पर्य है जैसे रात के बाद दिन आता है, दुख के बाद सुख आता है, वैसे ही निराशा के बाद आशा जरूर आती है। बस व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। ख, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे दी है।
उत्तर, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने पक्षी के घोंसलों से दी है। जैसे पक्षी एक एक तिनका जोड़कर घोंसले का निर्माण करता है और टूट जाने पर दोबारा निर्माण करता है, हमें भी पक्षी की तरह परिश्रमी और धैर्यवान बनना चाहिए। गा, बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भोदर पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। आंधी के झोंके इस प्रकार चलने लगे कि विशाल आकार के पहाड़ भी कांपने लगे, हिल गए अर्थात और नदी में बहने लगे। नंबर 5, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, कविता में भीत शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, डरा हुआ। धूली धूसर शब्द का आशय क्या है? इनमें से दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से चौथा विकल्प आएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अपने पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता के आधार पर इन कविताओं को पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 7, दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यूडिटी ऐप में डाले गए सॉल्यूशन के आधार पर इन पंक्तियों का भावार्थ स्वयं लिखें। नंबर 8, दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, आंधी के आने पर जड़ समेत क्या उखड़ पड़े? उत्तर, पेड़। ख, घोंसले का निर्माण किससे हुआ था? उत्तर, तिनकों से। ग, ईंट पत्थर के महल पर क्या डगमगाए? आंधी आने पर ईंट पत्थर के महल डगमगाए। घ, विनिर्मित शब्द से क्या तात्पर्य है? सबके बने हुए। नंबर 10, दिए गए पुनरुक्त शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। क, घर घर, हम सभी घर घर जाकर संदेश देंगे। ख, शन शन, वह शन शन तुम्हें याद करती है। ग, धीरे धीरे, हाथी धीरे धीरे चलता है। घ, भाई भाई, हम सभी भारतीय भाई भाई हैं। अण, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी करो, रात होने वाली है। प्रश्न नंबर 11, दिए गए शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, गगन, आकाश, अंबर, व्योम। बादल, मेघ, घन, जलद, जलधर। भूमि, भू, धरा, जमीन, अचला। रात, रात्रि, रजनी, निशा, रैन। वृक्ष, पेड़, तरु, बिटप, पादप। भूधर, पहाड़, गिरी, पर्वत, शैल। गगन, नभ, आकाश, अंबर, व्योम। आशा, उम्मीद, आस, इच्छा, कामना। 12, दी गई पंक्तियों को वाक्य में बदलकर लिखिए। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। उत्तर, ऐसे में बेचारे छोटे से घोंसलों पर क्या बीती होगी जबकि कंकड़ पत्थर ईंटों से बने मकान भी हिलने लगे। ख, जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज वृक्ष फिर। आशावान पक्षी कहाँ छिपकर बैठा था, आकाश में उड़ते उड़ते उस वृक्ष पर फिर आकर बैठ गया। ग, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। इतनी काली थी कि लग रहा था कि अब सवेरा नहीं होगा। रात के उत्पात भय से बीत जन जन बीत कन कन। उत्तर, आंधी के उत्पात से प्रत्येक आदमी डर सा गया और कन कन से में डर छा गया। आए तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। पर्वत भी जड़ों से हिल गए, पेड़ टूट फूट गए, ऐसे में बेचारे छोटे से घोंसलों पर क्या बीती होगी।